आजकल हम लोग फ़ोटो पे बहुत ध्यान देते हैं, है ना? क्योंकि जब से हमारे हाथ में फ़ोन आ गया, एवरी सीन सीम्स टू बी नीडेड टू बी क्लिक्ड एंड कैप्चर्ड एंड सेव्ड एंड पोस्टेड. इट्स अ प्रोसेस दैट हैज़ टू हैपन. एंड पोस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पोस्ट करने के बाद नाउ अदर पीपल शुड लाइक इट. एंड इफ अदर पीपल डोंट लाइक इट, देन if other people don't like it, then what will happen? So then my happiness got dependent on. इससे अच्छा फोटो छोड़ो, खुद ही अपने सीन को लाइक कर लो. क्यों उसको खींचना, सेव करना, स्टोर करना, पोस्ट करना, और पोस्ट करने के बाद ये वेट करना कि वो लाइक करेंगे, और वो अगर नहीं लाइक किए, simple things became complicated. Enjoy every scene of your life. Why should people like the photo of our scene? वो तो ऐसे ही मजबूरी सुबह उठ के सबकी फ़ोटो को लाइक करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर नहीं लाइक किया तो नाराज़ हो जाएगा सामने वाला. लेट्स एन्जॉय आवर सीन्स ऑफ लाइफ, बिकॉज एवरी सीन ऑफ लाइफ हैज़ एन एनर्जी. अब इस सीन की अगर फ़ोटो खींचेंगे तो क्या फ़ोटो आएगी? Just see, if we capture this photo, what is the photo going to be? Only so many people sitting like this in the hall. क्या है उस फोटो के अंदर? कुछ नहीं. But if we are present in the energy of this scene, we are creating energy into the room, we are absorbing energy from the room, we are energizing the room, and from here we are energizing the world. Photo can do nothing. Video can do nothing. They only have pictures and words, they don't have vibrations. लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें सिर्फ फ़ोन और कैमरा की वजह से हो रही है. असंस्कार, दिस इज़ ऑल्सो अ संस्कार. ये भी आदत ही बन गई है, और उसकी वजह से बहुत नेचुरल चीज़ें आर्टिफिशियल होने लग गई हैं, क्योंकि हर चीज़ फ़ोटो के लिए हो रही है. अब फ़ोटो खिंचवानी है, ठीक है, और फ़ोटो खिंचवाने के टाइम हम कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर सपोज़ फ़ोटो अच्छी नहीं आई, फिर क्या होगा? सपोज अभी उन्होंने फ़ोटो खींची, हम एक इधर देख रहा था, एक उधर देख रहा था, कोई ऐसे कर रहा था, कोई वैसे कर रहा था, फिर क्या हो जाएगा जब फ़ोटो देखेंगे सब लोग? फिर बार बार अरे आप ठीक नहीं बैठे थे फ़ोटो में, आप ठीक नहीं बैठे थे. तो हम लोग फ़ोटो खींचते टाइम क्या हो जाते हैं? बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं. जस्ट फॉर अ फोटो वी टेक सो मच केयर. सारा दिन एक फ़ोटो खींच रही है, सारा दिन एक फ़ोटो खींच रही है, एवरी मोमेंट एक फ़ोटो खींच रही है. एंड वो फ़ोटो है जो चेंज नहीं हो सकती. वो फ़ोटो है जो चेंज नहीं हो सकती. वो कहाँ खींच रही है? एवरी सीन, एवरी थॉट वी क्रिएट, एवरी फीलिंग वी हैव, इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड ऑन द सोल. लेकिन वहाँ हम ध्यान नहीं रखते कि मुझे सही सोचना है, हर एक के लिए सही सोचना है, हर एक के लिए फील करना है, क्योंकि हमें लगा ये तो किसी को दिखता नहीं है ना, ये तो किसी को दिखता नहीं है. जितना ध्यान हम फोटो का रखते हैं, उतना अगर यहाँ ध्यान रख लें तो ये सारे संस्कार तो अभी ख़त्म हो जाएंगे. फ़ोटो के लिए हम स्माइल कर रहे हैं. आज अगर हम ये डिसाइड करें कि अगर मैंने मन में भी किसी को क्रिटिसाइज़ किया तो उनको दिख जाएगा, तो आधी क्रिटिसिज्म तो वहीं ख़त्म हो जाएगी. लेकिन हमें लगा कि हमारे वर्ड्स लोगों को दिखते हैं, हमारे बिहेवियर लोगों को दिखते हैं, हमारी थॉट्स तो किसी को पता नहीं चलती है. सो वी इवन मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बीइंग नाइस टू पीपल आउटसाइड, बट इनसाइड वी कुड थिंक व्हाटएवर वी वांट. एंड उससे फिर ये क्या होने लग गया? ये मैला होने लग गया है. और जब ये मैला होने लग गया, इसकी शक्ति क्या होने लग गई? घटने लग गई. जितनी इसकी शक्ति घटने लग गई, तब ये सारी जो नेचर है, जो कंफर्टेबल नहीं है, दिस इज ऑल एन इमोशनल इलनेस. These are all emotional illnesses which do not allow us to feel comfortable, at ease. So who is the creator of that illness? Self. अभी किसी ने कुछ कहा. This is a situation. The situation involves another person. It involves the other person's behavior, but it's everything is outside. After listening to what they said, I will feel something. तो ये situation है, and I will create a thought. Then that thought will become a feeling. Then I will speak a word.
then I will behave. So everything is here and then something is here. Now what I'm going to create here, whose choice? Does it depend on them? Is my thought dependent on situation? Are my thoughts and feelings dependent on situations, or are they my choice completely? Always? Always? With everyone? You don't do anything. We just need to know what's the truth. कौन सी hurtful बात कही आपको किसी ने? One example? अच्छा, so many things happen ना, तो specify भी नहीं होता है. Now, हाँ जी? You're not. देखो, very hurtful. You're not a good mother. आप 1 मिनट खड़े हो जाइए. नहीं, कुछ नहीं, सब फैमिली है अपनी. ये जो ड्रेस आपने पहनी है ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है. Is that okay? Can I say that? Yeah. Is it true? ये मेरी थिंकिंग. आपको बुरा लगा? क्यों नहीं बुरा लगा? मैंने 200 लोगों के सामने बोल दिया आपकी ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं है. You don't think so. Is it okay for me to say कि मुझे अच्छी नहीं लग रही? कौन कौन इतनी बात से हर्ट हो जाएंगे कि उनकी शॉल अच्छी नहीं है? क्योंकि कुछ लोग उस बात से भी हर्ट होते हैं अगर हम कहें उनको कि आपकी शॉल सुंदर नहीं लगी मुझे. Is it okay for me to say that I don't like it? I should not say. But I really don't like it. Is it okay for me to say I don't like it? I really don't like it. How many of you feel giving me the permission that I can speak the truth? I don't like it. Good. When I, अच्छा वैसे सब ने नहीं हाथ उठाया, सिर्फ 20% ने हाथ उठाया अभी. When I am saying I don't like her dress, what am I reflecting? I am reflecting my taste, my mood, my choices. Right? Right. I am not supposed to like it. You didn't buy it for me. You bought it for yourself. Choice किसकी होनी चाहिए थी? इनकी. तो पहले तो जीवन की वो सारी बातें चूज कर लो जो बाहर हैं. Which means हम जो पहनते हैं, हम जो ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, एंड हम जीवन में जो काम करते हैं, हम वो करेंगे जो हमें अच्छा लगता है, हमें सही लगता है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए. ज़रूरी नहीं है कि लोग उसको अप्रूव करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा संस्कार है कि पीपल शुड अप्रूव ऑफ माई. आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है. दिस इज़ अ वेरी डीप एडिक्शन, वांटिंग अप्रूवल फ्रॉम पीपल. एंड व्हेन वी डोंट गेट दैट अप्रूवल, फिर हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा हर्ट हो जाते हैं. जैसे आपने अभी कहा, इट्स योर चॉइस, यू डोंट लाइक इट, नो प्रॉब्लम, आई बॉट इट फॉर माई सेल्फ. हम मार्केट किस किस को लेके जाते हैं अपनी ड्रेस लेने के लिए? जिन से आपको अच्छा वर्ड सुनना है. You see, we make simple things complicated. We go, we buy what we like, and then we put one expectation on this. Now everyone else should like it. How is that logically right? Everyone will have different tastes. This is flowers. Does everybody like it? May not. कैसे है ना, एक वाइट, एक येलो, एक पिंक, एक रेड, ऐसे कोई बुके बनाता है? बताओ. चॉइस है. इट्स नॉट नेसेसरी आई एम सपोज टू लाइक इट. बट जिन्होंने खरीदा उनको बहुत अच्छा लगा था. जो हम करेंगे वो किसके संस्कार से करेंगे? अपने. तो जिन्होंने ये खरीदा वो किसके संस्कार से खरीदा? उनके संस्कार से खरीदा. विच इज राइट. बट ये एक्सपेक्ट करना कि नाउ द होल वर्ल्ड शुड से वेरी नाइस बुके, वेरी नाइस बुके, वेरी नाइस बुके. Oh, then we'll obviously always get hurt. Let's respect ourselves that this was my choice, I liked it. This was my way of working, I did my best.
But I do not expect the world to say this is the best, because the world will like it according to their sanskar. किसी को ये बहुत बहुत अच्छा लगेगा, किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को बिल्कुल ही बेकार लगेगा. Depends on. Now, when people are going to talk about these flowers, are these flowers supposed to get prettier and sulk depending on people are saying about it? No. तो हमारा चेहरा भी ऐसे और ऐसे नहीं होना चाहिए. फ्लावर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में खड़ा रहेगा. This is who I am. Not that I am not ready to improve, I am ready to improve, but right now this is who I am. What you are going to talk about it is your opinion, and your opinion reflects your choice, your sanskar. What people are talking about what we are doing reflects their choices, their sanskar. If you are very honest, very ethical, and you are working with 5 people who are not as honest as you, they will not have very nice things to say about you. तो हम क्या करेंगे? अपने संस्कार को छोड़ देंगे? नहीं. अब कपड़ों पे तो समझ में आ गया, चीज़ों पे भी समझ में आ गया. अब सब किसी ने कहा यू आर नॉट नाइस. अब क्या करें? जब यू आर नॉट नाइस बोला तो हु संस्कार इज इट रिफ्लेक्टिंग? अभी तो इतना अच्छा आंसर दिया था. यू आर नॉट नाइस समबडी सेइंग. अभी रिलेशनशिप को साइड रखते हैं. डिफरेंट पीपल, डिफरेंट संस्कार, डिफरेंट मनोस्थिति, स्टेट ऑफ माइंड. When someone says you are not a good parent or you are not a good mother, first of all, don't take it. The minute we do this, मुझे ऐसा बोला, I am not a good mother. What did I do which was wrong? I put in my best. I have done everything. I have consumed the negative energy and the emotional pain of the other person. Now I am in pain. And once I am in pain, what will radiate from the mother to the child after that? बच्चे ने एक लाइन बोली, वो उसकी सच है इस टाइम. He feels that the mother is not good. Depends on their state of mind. But अगर mother upset हो गई वो सुन के, so how is the mother going to be down? When the mother goes down emotionally, or a parent goes down, or a senior goes down emotionally, वो सारी negative energy किसके पास जाएगी? Imagine parents sending negative energy to children. Now, our role is to heal them. Our role is to heal them. To heal them, what will we have to do? Our role is to heal them. To heal them, what will we have to do? First, don't consume people's emotional infection. जैसे इमोशनल इन्फेक्शन कंज्यूम कर ली, पहले वो दर्द में थे, अब हम दर्द में हो जाएंगे, और जब हम दर्द में हो जाएंगे तो हमारे से उनको क्या जाएगा? दर्द जाएगा. जब हमारे से उनको दर्द जाएगा तो उनका दर्द बढ़ जाएगा. जब उनका दर्द बढ़ जाएगा, टुडे दे सेड यू आर नॉट अ गुड मदर, आफ्टर 1 month they'll say you're a horrible mother, बिकॉज दर्द बढ़ गया. Happens, दर्द बढ़ जाएगा तो नेक्स्ट मंथ दे विल से you're a horrible mother. जैसे ही वो लाइन सुनी तो मेरा दर्द क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा. जब और बढ़ जाएगा, उनको और दर्द जाएगा. फिर वो और दर्द में जाएंगे, 1 महीने के बाद बोलेंगे you're the worst mother on the planet. And when this starts happening, please remember we are also responsible for what is happening. Because we consumed the pain, we got hurt, we radiated hurt to that family member who was already in pain. For a child to say you're not a good mother means the child is not in a very happy state of mind. तभी तो वो ऐसे बोल रहे हैं. हमारा रोल जब हम ऐसी लाइन को सुनते हैं तो हमारा रोल क्या है? हमारा रोल क्या है? किसी ने कहा यू आर नॉट अ गुड मदर, किसी ने कहा यू आर नॉट अ गुड सीनियर, बोल सकते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे ही कोई कुछ हमारे बारे में कहे, फर्स्ट थॉट, they are not talking about me, they are talking about their current state of mind.
Please remember these flowers that time.